मुआजिज दोस्तों, जब भी हम चीन की तरफ नजर डालते हैं तो वहां हर बार कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल अलग होता है। कभी चीन के इंजीनियर सहरा में मसनूई जंगलात लगाकर माहौल को जिंदा कर देते हैं, तो कभी रेगिस्तान के बीचों बीच पानी के मसनूई दरिया बहा देते हैं, और कभी ऐसे मंसूबे सामने लाते हैं कि साइंसदान भी हैरत में डूब जाते हैं कि आखिर चीन के दिमागों में ये अनोखे ख्यालात कहां से आते हैं। आज हम आपको जिस मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं वो ना सिर्फ अनोखा है, बल्कि इतना दिलचस्प है कि पूरी दुनिया इस पर बहस कर रही है। जी हाँ, ये मंसूबा है पुराने टायरों पर पुल बनाने का। एक ऐसा आइडिया जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां दुनिया भर के ममालिक कंक्रीट और स्टील जैसी धात से पुल बना रहे हैं, वहीं चीन के इंजीनियर्स कम लागत और सस्ते मटेरियल से ना सिर्फ पुल तैयार कर रहे हैं, बल्कि मजबूती में भी दूसरे पुलों से कहीं आगे हैं। यही वो अनोखा मंसूबा है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है, क्योंकि आमतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए पुल बनाना एक महंगा और मुश्किल काम होता है। स्टील और आयरन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसे में गरीब या तरक्की पजीर इलाकों के पास बड़े मंसूबे बनाने के वसाइल नहीं होते, लेकिन चीन ने वही काम कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सोच भी नहीं सके। दरअसल पुराने टायर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। हर साल लाखों टायर गाड़ियों से उतरते हैं और इनका कोई इस्तेमाल बाकी नहीं रहता। ये जमीन पर बोझ बन जाते हैं, क्योंकि ये न गलते हैं और न सड़ते हैं। अगर इन्हें जलाया जाए तो फिजा जहरीली हो जाती है और माहौल पर खतरनाक असर पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया भर की हुकूमतें इन टायरों को जाया करने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च करती हैं। लेकिन चीन के माहिरीन ने इन बेकार टायरों को दौलत में बदलने का फार्मूला निकाल लिया है। इन्होंने कहा कि अगर यही टायर पुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएं, तो ना सिर्फ आलूदगी कम होगी, बल्कि लागत में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होगा। लिहाजा इस मकसद के लिए चीन के सूबे गांचू में एक तजुर्बाती मंसूबा शुरू किया गया। टायरों को एक खास तरतीब से रखा जाता है। सबसे पहले जमीन को हमवार करके उस पर मजबूत बुनियाद डाली जाती है, ताकि पूरा ढांचा वजन बर्दाश्त कर सके। इसके बाद पुराने टायरों को कतार दर कतार फिट किया जाता है। हर टायर को दूसरे के साथ कसकर जोड़ा जाता है ताकि दरमियान में खला बाकी न रहे। फिर इन टायरों के अंदर सीमेंट और कंक्रीट भरा जाता है, जो सूखने के बाद पत्थर की तरह जम जाता है। इस अमल से हर टायर एक मजबूत ब्लॉक में बदल जाता है। इन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर और पहलू में इस तरह जमाया जाता है जैसे ईंटों की दीवार बनती है। हर तय के बाद कंक्रीट दोबारा डाला जाता है ताकि ऊपर आने वाला वजन नीचे की तय तक बराबर तकसीम हो। इस तरह पुल की दीवारें और सतून तैयार होते हैं। जहां ज्यादा दबाव आना हो, वहां टायरों की तय दुगनी कर दी जाती है ताकि लचक और ताकत दोनों बढ़ जाए। पुल की सतह के लिए लोहे या लकड़ी के सांचों में दोबारा कंक्रीट भरा जाता है और इसे टायरों के सतूनों पर जमा दिया जाता है। कुछ हिस्सों में जालीदार तार भी डाली जाती है ताकि कंक्रीट मजीद मजबूत हो। आखिर में जब सारा ढांचा खुश्क हो जाता है, तो ये एक ऐसा पुल बनकर सामने आता है जो बज़ाहिर टायरों से तैयार हुआ है, मगर सख्ती और मजबूती में स्टील के पुलों को टक्कर देता है। और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यही वो इनकलाबी सोच है जो चीन को बाकी दुनिया से अलग करती है। एक तरफ अरबों डॉलर के मंसूबे हैं जिनमें स्टील और आयरन की भरमार है, और दूसरी तरफ चीन है जो रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल करके दुनिया को हैरान कर रहा है। नाज़रीन, ये पुल सिर्फ रास्ता बनाने के लिए नहीं, बल्कि इनकलाब लाने के लिए तामीर हो रहा है। इस पुल के बनने से पहाड़ी गांव बड़े शहरों से जुड़ जाएंगे। किसान अपनी फसलें आसानी से मंडी तक ला सकेंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे और मरीज अस्पताल पहुंच सकेंगे। गोया ये पुल सिर्फ पत्थरों और कंक्रीट का नहीं, बल्कि उम्मीद और जिंदगी का पुल है। इसके अलावा ये मंसूबा आलमी सतह पर भी अहमियत इख्तियार कर चुका है। बीजिंग यूनिवर्सिटी के माहिरीन इस पर रिसर्च कर रहे हैं। माहिरीन इसे इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का नया बाब करार दे रहे हैं, और कई ममालिक ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाने पर गौर भी शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर दुनिया भर में यही तरीका इख्तियार कर लिया जाए, तो लाखों टायर जो हर साल कचरे में फेंके जाते हैं, वो पुलों, सड़कों और दीगर तामीरात में इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे ना सिर्फ माहौल साफ होगा, बल्कि तरक्याती लागत भी कई गुना कम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, एक और अहम पहलू यह भी है कि इस मंसूबे ने चीन के नौजवानों को रोजगार फराहम किया है। जहां पहले कचरा चुनने वाले मजदूर और बच्चे टायर जमा करके फैक्ट्रियों में बेचते थे, आज वही लोग इन्हीं टायरों को जमा करके पुल बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। यूं ये मंसूबा गुर्बत कम करने में भी मददगार साबित हो रहा है। चीनी हुकूमत का विजन वाज़ेह है।
ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم پرانے وسائل کو نئی شکل میں استعمال کریں تو دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی چین کے صحراؤں میں مصنوعی بارش کے ذریعے سبزہ اگایا جاتا ہے، کبھی ریگستانی ریت کو گلاس انڈسٹری میں استعمال کر کے برآمد کیا جاتا ہے، اور اب ٹائروں سے پل بنا کر چین دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ترقی صرف امیر ملکوں کا حق نہیں ہے۔ معزز دوستو، اس سے پہلے بھی چین نے ٹائروں سے سڑکیں بنوائی تھی جو بہت کامیابی سے چل رہی ہیں، اور یہ اتنا کامیاب ماڈل ہے کہ اب دیگر ایشیائی ممالک بھی اس کی کاپی کر رہے ہیں۔ شروع میں جب چینی انجینئرز نے اعلان کیا کہ پرانے ٹائروں کو پیس کر ان سے نئی قسم کی سڑکیں تیار کی جائیں گی تو دنیا کے ماہرین کو یہ بات کسی دیوانے کا خواب لگی۔ لوگوں نے کہا کہ ربڑ کا استعمال سڑکوں میں ممکن نہیں ہے، یہ جلد گھس جائے گا یا بارش اور گرمی اسے خراب کر دے گی۔ مگر چین نے اس تنقید کی پرواہ نہیں کی اور اپنی ٹیموں کے ساتھ ٹائروں کو جدید مشینوں میں پروسیس کر کے ایک ایسا مرکب بنایا جو تارکول اور بجری کے ساتھ مل کر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور لچکدار سڑک فراہم کرتا ہے۔ جیسے ہی پہلی ربڑ روڈ مکمل ہوئی اور اس پر بھاری ٹریفک گزرا تو سب حیران رہ گئے کہ یہ سڑک عام سڑکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ بارش کے بعد جہاں دوسری سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی تھیں، یہ سڑک ویسی کی ویسی برقرار رہتی۔ بھاری ٹرک اور بسیں اس پر چلتے مگر دراڑیں نہ پڑتی، بلکہ ان پر چلنے والی گاڑیوں کے ٹائروں کا شور بھی کم ہو گیا کیونکہ ربڑ جھٹکوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ اس سے گاڑیوں کے ایندھن کی بچت بھی ہوئی اور سفر زیادہ آرام دہ ہو گیا۔ یہی وہ موقع تھا جب عالمی ماہرین نے ماننا شروع کیا کہ یہ ماڈل سچ میں کامیاب ہے۔ امریکی انجینئرز نے چین کے اس ریسائیکلڈ انفراسٹرکچر ماڈل کو تاریخ کا ایک نیا باب قرار دیا۔ جاپان، جرمنی اور سعودی عرب نے بھی اس منصوبے میں دلچسپی ظاہر کی۔ آج بیجنگ اور شنگھائی کے کئی حصے انہی ربڑ روڈز پر مشتمل ہیں جن کی بنیاد چین کے اپنے تجربے سے لی گئی، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک ملک اگر نئی سوچ لے کر آئے تو دنیا کے بڑے بڑے ملک اس کی پیروی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چین کی ان سڑکوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ترقی کا راز وسائل میں نہیں بلکہ وین میں ہوتا ہے۔ اور دوستو، اب سوال آپ سے ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ٹائروں سے بنی سڑکیں اور پل واقعی دنیا کا مستقبل بدل سکتے ہیں؟ کیا یہ ماڈل باقی ممالک کو بھی اپنانا چاہیے یا یہ صرف چین کی خاص پہچان رہے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔